गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर लें। हाँ सर। कल कहाँ तक करे थे बेटा? मैग्नेटिक फोर्स और चार्ज पार्टिकल तक करे थे शायद ना। चलो यस सर। चलो नेक्स्ट सेटिंग लिख लो बेटा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कल मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था बाय क्रॉस प्रोडक्ट वी बार क्रॉस ऑफ योर बी बार। उसको छोड़ के भी अपने को और एक है विच इज गिवन बाय योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. So by this also we can calculate the direction of your magnetic force beta. Fleming's left hand rule. Take your left hand beta, stretch the forefinger, central finger and the thumb of the left hand mutually perpendicular. क्या करो आप लोग? Stretch the forefinger, stretch the forefinger, comma central finger, central finger and the thumb of left hand mutually perpendicular. कर लिए? Take your left hand beta, take the forefinger, central finger and the thumb mutually perpendicular to each other. ले लिए? Yes sir. Yes sir. Forefinger represents me what beta? Forefinger points the direction of magnetic field. Central finger gives me direction of motion of positive charge. It gives me what? Direction of positive charge. और डायरेक्शन ऑफ करंट ले सकते हैं। और डायरेक्शन ऑफ करंट और thumb will point in the direction of your force. ठीक है ना? Is it clear? Yes sir. Yes sir. पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम है, नेगेटिव चार्ज के लिए रिवर्स कर देना। यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है उसको तो क्या कर देना? रिवर्स डायरेक्शन में ले लेना, बस ज्यादा कुछ नहीं है। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर सच दैट द फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ योर पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ योर करंट एंड थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स, डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स। एग्जांपल देख लो, बेसिकली छोटा सा एग्जांपल देख लो। मान के चलो मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनटू द पेपर। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इज देयर विच इज एक्टिंग इनटू द पेपर लाइक दिस। तो इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है मेरे पास। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है और मास m है, और हम लोग ने इसको प्रोजेक्ट किया विद ए वेलोसिटी लाइक दिस। ओके, तो बताओ डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो सभी लोग। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। Forefinger, middle finger and thumb mutually perpendicular. Forefinger represents me what beta? Direction of magnetic field inside, isn't it? And forefinger represents the direction of, middle finger represents the direction of velocity, motion of the charge particle. Thumb will represent the direction of force. Force कौन सी direction में जा रहा है? It is in the upward direction. This is your magnetic force. यानी ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से फोर्स ऊपर जा रहा है, तो ये पाथ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय कर्व होते हुए ऐसा टर्न करने की कोशिश करेगा। ऐसा टर्न क्यों कर रहा है? क्योंकि फोर्स इनवर्ड पे हो रहा है। फोर्स इज एक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड। क्लियर है सभी को? Yes sir. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes sir. यस सर। हाँ बेटा, ठीक है। और एक फोर्स ले लो बेटा। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है,
into the paper. अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बदले इफ आई एम टेकिंग द नेगेटिव चार्ज, तो मान के चलो मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर है चार्ज पार्टिकल -q और उसका मास है -m और वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इस तरह से, तो ये इस तरह से जाने की कोशिश करेगा स्ट्रेट लाइन में। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ, ये इसका वेलोसिटी है, Right side. Fleming's Right left side. rule, middle finger is inside, forefinger is inside, velocity is in upward. Actually force left में आता, लेकिन चार्ज नेगेटिव रहने की वजह से फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। दिस विल बी योर मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है सभी को? Yes sir. चलो Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग बेटा, motion of charge particle, motion of charged particle in magnetic field, motion of your charged particle in uniform magnetic field. फोर्स फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से। मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल क्या है फॉर्मूला, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू बी क्यू वी इनटू योर साइन थीटा। Sin theta. थीटा इज व्हाट बेटा, थीटा इज एंगल बिटवीन V and B. v एंड b, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड Minus. वेक्टर के बीच में की एंगल होगी, ठीक है ना। चलो अगर मैं थीटा ले रहा हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज ले रहा हूँ या 180 डिग्रीज ले रहा हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये हो गया बी बार और ये भी हो गया बी बार, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है Q कामा M और ये मूव कर रहा है पैरेलल टू दिस वन, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में। या आई कैन टेक वन मोर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर, दिस वन इज योर चार्ज पार्टिकल एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ योर v और ये चार्ज पार्टिकल है -q कामा ऑफ योर मास m। ओके, साइन 0 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, 0. B. Zero. Zero. साइन 180 कितना, 1. Zero. 0. 0, थीटा 0 है, 180 0 है, दोनों भी क्या हो जाएगा 0, यानी मैग्नेटिक Zero. फोर्स कितना हो जाएगा, यानी पार्टिकल चाहे वो पैरेलली मूव करे या एंटी पैरेलल मूव करे या चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे कुछ लेना देना नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन दैट पार्टिकल विल बिकम हाउ मच फॉर मी, 0। अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, so path followed by that one will be straight line, path will be what, it will be a straight line। ये क्लियर है सभी को? अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0। मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो पाथ फॉलोड बाय दैट वन विल बी इक्वल टू योर स्ट्रेट लाइन, पाथ फॉलोड बाय दैट वन विल बी योर स्ट्रेट लाइन। अगर थीटा 90 डिग्रीज है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना बन जाएगा बेटा, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू बी क्यू इनटू वी साइन 90 कितना बनेगा बेटा, 1। So this will be maximum force, यानी maximum force acting on the charge particle will be when you project a charge particle perpendicular to the magnetic force, and this force will always act perpendicular to the velocity, hence the particle will move in what, circular motion। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा, whenever you project a charge particle perpendicular then it will always try to move in the circular path। मान के चलो ये मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव होना है बोले तो वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, then the path followed by the charge particle will always be what beta, circular path, it will be your circular path। अगर velocity radius vector से perpendicular है then the path followed by the charge particle will always be your circular path part of relation। तो इसके अंदर ये path हो जाएगा ठीक है। सो ये हो गया इसका रेडियस वेक्टर, दैट इज आर, और यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। तो इसका मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर जा रहा है, देखो वेलोसिटी v बार है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, थंब कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ,
middle forefinger into this one. So thumb कौन सी direction में आ रहा है? इस direction में आ रहा है. Forward. This is your magnetic field. It is acting towards the center. अगर मान के चलो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है और इसकी वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? टुवर्ड्स द Center. सेंटर आ रहा है. यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, मान के चलो वेलोसिटी वेक्टर इज लाइक दिस. Velocity vector is like this, and the middle finger represent in this one. So magnetic force कौन से डायरेक्शन में एक्ट आ रहा है? Towards the center. अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है and the velocity vector is in this direction, use your Fleming's left hand rule. Forefinger into the magnetic field, middle finger in the direction of your velocity. Direction of velocity. Thumb will point towards the center. So the force is always acting towards the center for any charged particle of Q and as well as of your M. तो ये पूरा at the origin माना जा रहा है. This is the part. So this force is always perpendicular to what बेटा? Velocity vector. यहाँ पर देखो 90 degrees बना रहा है, यहाँ 90 degrees बना रहा है, यहाँ 90 degrees बना रहा है और यहाँ पर भी 90 degrees बना रहा है. So magnetic force is, so this force is always perpendicular to velocity vector. Perpendicular to velocity. Hence, particle will move in circular path. Hence, particle move in circular path. Okay. Now tell me, what is the force responsible for a particle to move in a circular path, beta? Centripetal force, Centripetal. isn't it? So to move in circle, we need centripetal force. We need what? Centripetal force. यानी अपना magnetic force must be equal to your centripetal force. So F centripetal must be equal to your F magnetic. F centripetal is how much? F Square by is R. square by radius R. V square by R. Magnetic force will be BQ into V, isn't it? तो इसमें से रेडियस निकल जाएगा. R is equals to कुछ कट रहा है देखो, A स्क्वायर और ये V चले जाएगा, R इधर आ जाएगा, तो this will become for me mv by B into Q. BQ. So this is the radius of the charged particle. So when a charged particle is moving in a circular path, the radius is calculated by the formula R is equals to m into V divided by B into Q. Now tell me, what is m into V, beta? Momentum. P bar is equals to m into your V, isn't it? So radius can also be written as of your, small or silicon. So radius can also be written as R is equals to your P bar divided by your B into your Q in terms of your momentum. Can I write the momentum in terms of your energy, beta? Kinetic energy का formula पता है अपने को. Energy is equals to half into m into V square divided and multiply by your mass. तो ये बन जाएगा मेरे पास m square V square divided by 2 into your m. तो ये हो गया एनर्जी. तो E is equals to m into V is momentum. ये हो V गया square by 2m. divided by 2 into your m. यानी momentum बन गया P is equals to under root of 2 into mass into your kinetic energy. तो रेडियस मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, रेडियस इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर 2 into your m into your kinetic energy divided by your B into your Q. लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes sir. आप लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल. सो रेडियस r is equals to under root of your 2 into your m. The kinetic energy can also be written as of your k is equals to your q into your v in terms of q into your capital V. V क्या है बेटा? पोटेंशियल है. V क्या है? पोटेंशियल है. तो it is r into your 2m into q into v divided by your b into your q. तो ये हो गया radius in terms of your potential, in terms of kinetic energy, in terms of your momentum part of relation. So these are the basic formulas you need to remember for the particle which is moving in the circular path. Once I know the radius, I can also calculate the time period of revolution as it is moving in a circular path. So what is the time period of your circular motion? Time period of your circular motion. Time period का formula T is equals to 2 pi by your omega. V is equals to हम लोग को रिलेशन मालूम है R ओमेगा, सो ओमेगा लिख सकता हूँ मैं V by your R से. तो टाइम पीरियड विल आल्सो बी रिटन एज ऑफ योर 2 pi divided by ओमेगा इज V, R ऊपर चले जाएगा.
तो टाइम पीरियड बन जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू योर r। रेडियस कितना है बेटा मेरे पास, m इंटू योर v डिवाइडेड बाई b इंटू योर q इंटू योर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कट जाएगा, तो टाइम पीरियड आया मेरे पास t इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू योर m डिवाइडेड बाई योर b इंटू योर q। सो ये हो गया टाइम पीरियड। So time period of the particle which is moving in the circular motion, time period of your particle which is moving in the circular motion is given by the formula t is equals to your 2 pi into your m divided by your b into your q part of relation. Very important formula. Once we know the time period, can also calculate the frequency beta. Yes. 1 by Frequency Yes, of sir. rotation. Very good. Frequency of your rotation कितना हो जाएगा, frequency of your rotation चार्ट पर। frequency is reciprocal of your time period, time period. तो ये हो जाएगा b into q divided by your 2 pi into your m। तो ये होगा frequency। इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्स। यूनिट विल बी इक्वल टू योर हर्ट्स। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ जल्दी से। एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू योर हाउ मच, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, angular frequency represented by your omega, represented by your omega। यहाँ से लिख सकता हूँ ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू योर 2 पाई बाई योर कैपिटल टी। तो ये हो गया 2 पाई इंटू योर 1 बाई टी इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है मेरे पास, वो फॉर्मूला डाल दो। सो इट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज बी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू योर एम। a2 pi gets cancelled, so omega is equals to your b into q divided by your m। So this is your angular frequency। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So when a charged particle is what all conditions we got? When a charged particle is being moving at an angle of theta 0 degrees or 180 degrees, then path followed will be a straight line. If it is exactly at 90 degrees, then force is maximum. So we are getting the radius, a charged particle is moving in the circular path, so radius is equals to m into v divided by b into your q part of relation। ठीक है ना? Yes, sir. Next Yes, one। sir. Now we are projecting a charged particle other than 0, other than 180, other than 90 degrees। So यहाँ पर लिख लो, if theta is not equal to 0, it is not equal to 180, or it is not also equal to 90 degrees। Theta is not equal to 0, theta is not equal to 180, theta is not equal to 90 degrees, then the path followed by the charged particle will be helical path, Helical. isn't it? If theta is not 0, 180 and 90 degrees, so I can say that path followed by the charged particle, path followed by charged particle, path followed by charged particle is helical, somewhat like this। ये हो गया y axis और ये हो गया x axis और ये हो गया इसका z axis। ओके, वी आर प्रोजेक्टिंग ए चार्ज पार्टिकल एट एन वेलोसिटी, ये मान के चलो ये वेलोसिटी है, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा। So the path followed by the charged particle is, this charged particle is projected an angle theta which is not equal to 0, which is not equal to 180, and it is also not equal to your 90 degrees. Then the path followed by the charged particle is something like this। स्प्रिंग के सर का रहेगा पाथ। So this will be your helical path। Okay, so this will be your helical path। इस वेलोसिटी को अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं बेटा, तो हॉरिजॉन्टल में एक कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, और वर्टिकल में एक कंपोनेंट आएगा v into sin थीटा। v sin theta is responsible for helical motion or circular path, and v cos theta is responsible for the horizontal motion। ये सामने जा रहा है किस वेलोसिटी के वजह से, v cos theta के वजह से। V cos ये theta. पार्ट ऑफ सर्किल बना रहा है किसके वजह से, v sin theta के वजह से। So path is right now helical path right now। Is it clear for everyone? The distance Yes, sir. from center to center of two helical path is known as of your pitch। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं पिच, रिप्रेजेंटेड बाय p। p is known as of your pitch।
pitch is nothing but center to center distance of two consecutive paths is called as of your pitch. तो इसमें रेडियस आ जाएगा r is equals to m into your v perpendicular divided by b into q, यानी that is nothing but m into v into sin theta divided by b into your q. So v sin theta is responsible for a particle to move in the circular path. Then time period of revolution is same again. Time period is t is equals to 2 pi into your r divided by v into your sin theta. यानी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2 pi into your m divided by your b into your q. So this will be your time period. आ गया सभी को? Yes, Is it sir. clear? Yes, sir. So v cos theta responsible for a particle to move in which path, beta? Straight path. So I can say that due to v cos theta, the particle moves in straight line. Particle moves in your straight line. Particle moves in your straight line. तो पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पिच इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? V v cos cos theta. थीटा इनटू टाइम कितना हो जाएगा? कैपिटल टी. ये हो गया v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड इज 2 pi into your R by divided by your b into q. So this will be your pitch. Clear है? yes, sir. चलो. Yes, sir. Next one is Lorentz force. Next one is your Lorentz force. Lorentz force. Lorentz is the name of your scientist, beta. They told that when a charged particle is projected both in electric and magnetic field, then the force experienced by the charged particle is called as a what? Lorentz force. So I can say that the force experienced by a charged particle, the force experienced by a charged particle, moving in space, where both electric and magnetic field are applied, where both electric and magnetic fields are present. Electric and magnetic fields exist is called Lorentz force. Is called what? Lorentz force. Is that clear for everyone? Yes, sir. What is the Lorentz force? When a charged particle is present in both electric and magnetic field, then the force experienced by the charged particle is called as of your Lorentz force. तो F electric का फॉर्मूला बताओ कितना है बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F is equals to E into Q, और F मैग्नेटिक होता है F is equals to your BQV, or else I can write this one as Q into your V bar cross of your B bar. तो नेट फोर्स जो होगा इस पे F bar is equals to this one is F electric plus of your F magnetic. तो F electric हो गया E into Q plus ये हो गया Q into V bar cross of your B bar. तो इसमें से मैं Q कॉमन ले लो तो Q into ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E bar plus ये हो गया V bar cross of your B bar. So this is your Lorentz force. So F is equals to your Q into your E bar plus V bar cross of your B bar. Clear है? Yes, sir. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड बेटा, इफ F electric is equals to F magnetic, तो क्या होगा कोई बता सकता है? E into Q will be equal to your Q into V bar cross of your B bar, यानी नेट फोर्स इज बिकमिंग जीरो. तो A Q gets cancelled. So electric field E is equals to how much for me? V bar bar cross cross B bar. B. It's very important. It comes in the electromagnetic waves chapter. So I can even write here V bar is equals to V bar cross B bar. Yeah, velocity EV is equals to your E by B. The ratio of your electric field divided by magnetic field is known as of your velocity selector. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Velocity selector. He may ask you to calculate what is the velocity selector. Means it is the ratio of your electric field divided by your
magnetic field. The ratio of electric field divided by magnetic field is known as of your velocity selector. Is it clear, beta? Yes. Is it clear? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, chalo. Yes, sir. Next one is applications of Lorentz force. Applications of Lorentz force. First one, case number 1. इसको हम लोग x एक्सिस मान के चलते हैं और इसको हम लोग y एक्सिस मान के चलते हैं. So there is an electric field like this. यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E बार और अपने पास मैग्नेटिक फील्ड भी है B बार. थोड़ा सोच के बताओ. इसके अंदर हम लोग ने एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है. दिस इज नथिंग बट ऑफ योर Q, M. ओके, तो क्या इस चार्ज पार्टिकल के वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल होगा? कोई बता सकता है? कुछ भी नहीं. Zero, sir. Zero. Why? Because if charge particle is at rest, if it is not moving, magnetic field is not produced. तो इस पे कोई रोल ही नहीं होगा. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेस्ट चार्ज पार्टिकल पे मूव करेगा, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, सो इट विल ट्राई टू मूव इन द फ्रंट डायरेक्शन. सो F इलेक्ट्रिक जो है ना, F इलेक्ट्रिक फोर्स along your x axis will be equal to your charge particle into electric field. तो from Newton's relation, F is equals to m into your A is equals to E into Q. यानी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये is equals to your E into Q divided by your M. आ गया? Yes. Yes, sir. Magnetic force will exert zero force. क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है. When charge particle is at rest, there is no force exerted by the charge particle. ठीक है ना? या Yes, मान के sir. चलो ये पैरेलल में जा रहा है या एंटी पैरेलल में जा रहा है. अगर ये मूव भी हो रहा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर मूव हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है ना बेटा. तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि थीटा हो गया 0. ठीक है Yes, ना? sir. Yes, sir. इनिशियली ये रेस्ट पे है. जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, तो एंगल कितनी हो गई? 0. F is equals to your BQV into sin 0. तो कितना हो जाएगा? 0. 0. जिसके पास एक्सेलरेशन आ गया तो उसके पास वेलोसिटी भी आ जाएगी. सो V is equals to your U plus of your A into T. तो ये हो गया. अगर इनिशियल वेलोसिटी इसके पास 0 है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा EQ by your M into your T. यानी वेलोसिटी हो गई इसकी, velocity of this particle is V is equals to EQ by your M into your T. So ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से. मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्या हो जाएगा बताया था मैंने? F magnetic is equals to B into Q into V into sin theta. थीटा यहाँ पर कितना है? 0. तो sin 0 0. तो F मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं रहेगा. सो F पार्टिकल विल बी 0. सो पाथ इज व्हाट बेटा? पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन. Straight line. Path is a straight line. And he may ask you what is a path followed by the charge particle. So obviously it is a straight line. It is a straight line. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. इसके अंदर और एक ले रहा हूं मैं, नंबर बी. यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E बार और इसमें यहाँ पर भी मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है B बार. दोनों भी पैरेलल है. तो इसके अंदर मैंने जो चार्ज पार्टिकल रखा था, ये चार्ज पार्टिकल है Q, M. इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है. तो इनिशियल वेलोसिटी इसके पास जा रहा है विद वेलोसिटी V0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये और सामने जाएगा, है कि नहीं? तो वेलोसिटी अलोंग योर एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा बेटा? ये होगा V0 प्लस ऑफ योर EQ बाय योर M इनटू योर T. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा. एक्सेलरेशन मैंने अभी आप लोग को निकाला, कैसा निकालना है. लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है क्योंकि इनिशियली द पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी V0. तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा बेटा? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू V0 प्लस EQ बाय योर M इनटू योर T. मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा? कोई बता सकता है क्या? F magnetic will be equal to
अगेन इसके पैरेलल में ही जा रहा है ना बेटा, थीटा 0 ही है यहाँ पर भी। Zero. Yes, sir. VQV into your sin थीटा, यहाँ पर थीटा फिर से 0 डिग्री सी है, तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कोई भी फोर्स इस पे एक्ट नहीं करेगा। सो अगेन द पाथ फॉलोड बाय दिस वन विल बी व्हाट, ए स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा सोच के बोलो, इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा। ये हैगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलरेडी एम्स में 2-3 बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ था बेटा, एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंस लॉ। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी बार। अब मैंने चार्ज पार्टिकल बाहर से फेंका यहाँ कहीं पर से, विद ये चार्ज इसका Q है, मास इसका M है, और मैंने इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया विद ए वेलोसिटी ऑफ योर V0, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा। ओके Yes, sir. तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा, कोई बता सकता है क्या? Right side. Fleming's left hand rule. Forefinger in the direction of B bar and middle finger in the direction of your velocity. So thumb is pointing inward. Thumb is pointing inward. यानी ये अगर x axis है, ये अगर y axis है, तो magnetic force is acting inward. Inward मतलब ये हो गया z axis. And it is lying in your x and y z plane. इस प्लेन में ऐड कर रहा है। देखो, take your left hand, keep the forefinger in the direction of magnetic field B bar, and the middle finger in the direction of velocity. तो thumb कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा? इनवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा? आया सभी को? Yes, sir. Everyone, take your left hand, keep the forefinger in the direction of B bar, middle finger in the direction of your V0. So thumb will be going inside. Inside मतलब कितना? Z axis पे जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से V will be equal to your E into Q divided by your M into T. इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है V0, तो ये हो जाएगा मेरे पास V bar is equals to your, ये तो बाहर है ना बेटा, तो ये हो गया V0 प्लस ऑफ योर E into Q divided by your M into your T, तो ये हो गया वेलोसिटी। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, कोई बता सकता है? थीटा कितना है? थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट? 90 degrees. F magnetic is equals to B into Q into V into sin theta. थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है V0, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 90 डिग्रीज। ऑब्वियसली द पाथ फॉलोड विल बी व्हाट? ए सर्कुलर पाथ होना चाहिए। So magnetic force will be equal to your how much for me? BQV. In which direction beta? In Z direction. Positive Z की negative Z? Inward. Positive. ये inward है बेटा। Negative. Negative. In negative Z direction. In negative Z direction. ठीक है ना? So path will be right now what? Can anyone tell me? देखो, ये 90 डिग्री पे जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? उसको सामने ढकल रहा है। तो जैसे ही अंदर जा रहा है तो एंगल 90 डिग्री से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं होगी? अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो खाली 90 डिग्रीज बना रहा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सामने ढकल रहा है ना बेटा, तो ये पाथ ऐसा फॉलो करेगा बेसिकली, है कि नहीं? Yes, sir. So path will be what? Is it circular? Parabolic. So it will be helical only. Yeah. Path will be helical. And ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली हो रही है, तो क्या हो जाएगा? पिच इंक्रीज होगा कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सामने ढकलते जा रहा है। सो पाथ विल बी हेलिकल एंड पिच इज इंक्रीजिंग, ये पिच किसके लिए इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो सर्कुलर पाथ होता। तो रेडियस कितना बन जाएगा इसका? R is equals to M into V0
डिवाइडेड बाई बी इंटू क्यू। तो एस पाथ जाएगा हेलिकल पे, फिर ऐसा जाएगा, फिर ये पिच है ना ऐसा इंक्रीज होगा, फिर ऐसा हेलिकल पड़ेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर सामने जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर सामने जाएगा। तो पिच क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। So pitch will be greater, P3 will be greater than P2 and P2 will be greater than P1. So because of the electric field, pitch is increasing. कभी कभी पूछ लेता है कि पिच इंक्रीज किस फील्ड की वजह से हो रहा है? किस फील्ड की वजह से बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पिच की डायरेक्शन जो है ना इंक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. क्लियर है सभी को? फिर से एक बार देख लो। डी सी का पॉइंट में वी आर प्रोजेक्टिंग ए चार्ज पार्टिकल विद ए वेलोसिटी v नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहने की वजह से सर्कुलर पाथ करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये क्या हो जाएगा? सर्कुलर पाथ पूरा नहीं करने देगा। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट्स सर्कुलर मोशन इन द फ्रंट डायरेक्शन। तो ऐसे सामने जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर सर्कुलर पाथ बनाएगा, फिर सामने जाएगा, फिर सर्कुलर पाथ बनाएगा। तो वैसा होते होते हुए सामने चलते जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. चलो, और एक है नंबर डी। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और ये है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी बार। इसके अंदर हम लोग ने एक चार्ज पार्टिकल लिया यहाँ पर कहीं पर अपने पास चार्ज पार्टिकल है क्यू कामा एम, और ये प्रोजेक्ट कर रहा है विथ ए वेलोसिटी v नॉट, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ योर हॉरिजॉन्टल। तो v को रिजॉल्व करो तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा। तो ये कंपोनेंट क्या है बेटा? v नॉट इंटू योर कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? v नॉट sin इंटू theta. योर साइन थीटा। यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। So force due to your electric field along x-axis will be equal to how much? Because of EQ. So acceleration along x-axis will be equal to how much beta? EQ by your m. तो velocity कितना आ जाएगा बेटा? V is equals to Vx plus of your ax into your time. तो ये हो गया Vx के बराबर और ये हो गया Vy के बराबर। तो Vx क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? V नॉट into your cos theta, Cos theta. EQ by your m into your time. So ये बन गया velocity because of the electric field. क्लियर है? Yes, sir. देन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बताओ। अभी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर लिख रहा हूं मैं, F मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू योर B इंटू क्यू इंटू वी नॉट इंटू योर साइन थीटा। इन विच डायरेक्शन बेटा? Z डायरेक्शन। पॉजिटिव Z की नेगेटिव Z? ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव Z। Negative z. Path will be what? It is negative Z. Path will be what again? Helical path. Path will be what again? Helical path, isn't it? Helical path. Radius will be r is equals to m into your v perpendicular divided by b into q. यानी ये हो गया m into v नॉट into your sin theta. ये हो गया into sin theta divided by your b into your q. So path क्या होगा? फिर से ऐसे ही हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस मान के चलो P1 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस मान के चलो P2 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस मान के चलो P3 है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस मान के चलो P4 है। कौन बड़ा होगा इसके अंदर? फिर से P4 will be greater than P3, P3. P3 will be greater than P2, P2 will be greater than P1. So that is about your लेंस फोर्स का एप्लीकेशन पार्ट एफिलिएशन। क्लियर है? ये तो एक ही केस था। केस नंबर 1 में ही हम लोग कितने कंडीशंस करे? देखो बेटा, केस नंबर 1 में हम लोग ने देखो फर्स्ट कंडीशन किया, लॉरेंस फोर्स डिफाइन किया, उसके बाद एप्लीकेशंस में हम लोग ने केस नंबर 1 में पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी, पॉइंट सी और हो गया पॉइंट डी। अब उसके बाद जाते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, when both electric field and magnetic field are simultaneously present. तो कंडीशन क्या है? when electric field is perpendicular to magnetic field, and electric field is perpendicular to magnetic field, यानी velocity will be perpendicular to electric field, velocity will also be perpendicular to the magnetic field,
and the electric field is also perpendicular to your magnetic field. ठीक है ना? So all these one are perpendicular. Everything is in the given condition perpendicular है. तो क्या होगा जब ये देखो एक प्लेट है मेरे पास इस तरह से, ठीक है, एक प्लेट है तो यहाँ पर मैंने चार्ज ले लिया पॉजिटिव, तो यहाँ पर पूरा चार्ज जो है ना पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज है, यानी ऊपर नीचे पूरा नेगेटिव चार्ज। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। सो लाइक दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड इज राइट नाउ इनटू द पेपर, ऐसा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों क्या है बेटा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार, और मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर बी बार। इसके अंदर मैंने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया है यहाँ पर। ये चार्ज पार्टिकल है q कामा मास m एंड इट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v इस डायरेक्शन। अब देखो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। हो रहा नहीं हो रहा? देखो हो रहा सर। velocity in this direction, magnetic field is in this direction right now. ठीक है, यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द नेगेटिव y एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द नेगेटिव y एक्सिस। तो F इलेक्ट्रिक हो गया कितना? F इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू E into Q इन विच डायरेक्शन बेटा? नेगेटिव y डायरेक्शन और नेगेटिव y एक्सिस। ओके, F मैग्नेटिक कितना हो जाएगा? F मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू BQV into your sin थीटा, यानी F मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू थीटा कितना है? 90, यानी BQV कौन सी डायरेक्शन में बेटा? पॉजिटिव y डायरेक्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव y डायरेक्शन आया सभी को? डायरेक्शन देखो सभी लोग। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, टेक योर फोरफिंगर in the direction of magnetic field and middle finger in the direction of velocity. Thumb is pointing in the upward direction. तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ रहा? पॉजिटिव y एक्सिस। आया सभी को? यस सर। आया? यस सर। तो अगर ये इलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक तो क्या होगा? कोई बता सकता है क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड फील्ड से ज्यादा है, पैराबोलिक। ये हो गया Q into E, which one is greater than of your BQ into your V। तो पाथ फॉलोड बाय दिस वन इज, ये इस तरह से था, ये इस तरह से था, तो पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल इज इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड। So it will be your downward parabola. So this one will be your downward parabola. Clear है? यस सर। यस सर। उसी तरह से अगर इसका ऑपोजिट है, यानी F electric is lesser than of your F magnetic, अपवर्ड पैराबोलिक। parabola path followed will be what? Parabola, but in the upward, ऐसा आ जाएगा। So this will be your upward parabola. This will be your upward parabola. क्यों? मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर है ना बेटा, so it will try to go in the direction of your magnetic field. मैग्नेटिक Q into E is lesser than of your BQ into your V part of relation. ठीक है ना? The next one is, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड is equals to magnetic field, F electric is equals to your F magnetic field है, वेलोसिटी। तब क्या होगा? वेलोसिटी सेलेक्टर आएगा, इसी पहले मैंने बोला था Q Yes. into E is equals to your B into Q into your V naught। तो ये Q और ये Q चले जाएगा, तो E bar is equals to your B into your V naught। तो V naught will be equal to how much बेटा? E by your B। This velocity is known as what? Velocity selector। Velocity selector। So path will be what? A straight line।
path will be what? A straight line, and this velocity is known as of your velocity selector. ठीक है ना? अच्छा, Yes, sir. now see, fourth one, charge is at rest at origin. origin पे है चार्ज लेकिन रेस्ट पे है, कंडीशन ऐसा है देखो, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा मैंने? ओरिजिन पे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे जा रही है, E बार इज इक्वल्स टू E नॉट इंटू जे कैप। यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज Q और मास है M और मैग्नेटिक फील्ड है z एक्सिस में, B बार इज इक्वल्स टू B नॉट इंटू योर K कैप। अब बताओ क्या होगा अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पे? No. नो। No. क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स एक्सर्ट करेगा ना बेटा, ऊपर जा रहा है ऊपर इलेक्ट्रिक, जाने की ऊपर जाता सर। so ये electric field will be going in the upward direction. Very good. तो electric field will be going in the upward direction. तो ये charge particle है ना, ऊपर जाने की कोशिश करेगा with your Q into E। ये हो गया F इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से जाने की कोशिश करेगा। जैसे ये चार्ज पार्टिकल मोशन पे आ गया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड हरकत में आएगा? Yes, sir. Yes sir. No, because of that one it is projected perpendicularly ना, तो उसको टर्न करेगा। So it will try to turn the charge particle and try to make it in the circular path। तो जब रेस्ट पे था मैग्नेटिक फील्ड का रोल 0 था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर जा रहा था। जैसे ये ऊपर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड हरकत में आ जाएगा एंड मैग्नेटिक फील्ड विल से दैट यू आर मूविंग परपेंडिकुलर टू मी, सो ऑब्वियसली यू शुड मेक ए सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहां से फिर नीचे जैसे आएगा तो बोलेगा नहीं बाबा मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी वहां पर ऊपर ऐड कर रहा हूं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर ढकेलेगा, तो फिर वो ऊपर जाएगा, फिर परपेंडिकुलर बनाएगा, फिर सर्कुलर पाथ बनाएगा। सो पाथ विल बी ए साइक्लॉइड। पाथ जो है ना रोटेशनल मैकेनिक्स के सर का एक साइक्लॉइड मोशन में आ जाएगा। तो ये पार्टिकल में ऐसा बनाएगा, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर फाइनली 0 पाएगा। सो दिस पाथ इज नोन एज ऑफ योर साइक्लॉइड। ठीक है? Yes, sir. सर्कुलर क्यों बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और ये नीचे आके फिर ऊपर क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो याद रखना है अपने। क्लियर है? Yes, sir. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes sir. So that was about your Lorentz force के जितनी एप्लीकेशंस हो सकते थे वो पूरे एप्लीकेशंस मैंने करवा दिए। फोर्स मूविंग इन ए चार्ज पार्टिकल पार्ट ऑफ रिलेशन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? कुछ डाउट है इसके अंदर? इंस्टीट्यूट पे सुन रहे कोई क्लासेस? हाँ सुन रहा सर। हाँ सर सुन कौन कौन है? फारूक है? है सर। क्या कर रहा? बॉटनी ज़ूलॉजी लेके बैठा नहीं कि मैं क्लास सुन रहा? हाँ फारूक, फारूक बॉटनी ज़ूलॉजी लेके बैठा नहीं? सर हाँ बेटा। सर आप असाइनमेंट भेजिए ना सर। हाँ भेजता हूँ बेटा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। कहाँ है फारूक? कहाँ है? नहीं सुन रहा हूँ, खाली बॉटनी ज़ूलॉजी पढ़ लेते बैठ रहा हूँ वहां पर बैठ। सर बैठ के सुन रहा हूँ। पक्का? पक्का सर। चलो, a proton, deuteron and alpha particle enters a region of constant magnetic field B bar, और ये परपेंडिकुलर है। if rp
comma RD and R alpha are radii of these particles. Then find the ratio of Rp is to Rd is to R alpha if they enter with number one same speed, number two same linear momentum P bar, and number three same kinetic energy. 3 क्वेश्चन है बेटा एक इसके अंदर। तो मेरे पास प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है एंड अल्फा पार्टिकल है बेसिकली। पहले प्रोटॉन का चार्ज और मास कोई बता सकता है मुझे? प्रोटॉन के लिए चार्ज हो गया Q और मास हो गया M, और ड्यूट्रॉन के लिए चार्ज हो गया Q और मास हो गया 2m। क्यों? 2m। देन अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम मतलब 2Q will be equal to 4m। ठीक है ना? Yes sir। रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? R is equals to m into v divided by b into your q। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन is to radius of your neutron is to radius of your alpha particle will be equal to m into v divided by b into q is to, this one is how much for me? 2 into your m into v divided by your b into your q। उसके बाद मास इज 4m into v divided by ये हो गया b into your, ये हो गया 2q। तो ये कितना आ रहा है देखो, रेशियो ले रहा हूं तो mv by bq, mv by bq, mv by b और q चले जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 1s 2 2s, तो ये हो गया 1। तो योर आंसर इज 1:2:2। क्लियर है? बिकॉज सेम स्पीड बोला, स्पीड हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, सो एवरीवेयर स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट। नंबर 2 सेम लीनियर मोमेंटम इज राइट नाउ फॉर मी सेम, so R is equals to P by BQ, P by B into Q। So radius of proton is to radius of deuteron is to radius of alpha particle is equals to momentum P divided by P into your charge Q is to, ये हो गया momentum P divided by P, charge will be equal to E, momentum will be P divided by magnetic field, this one is nothing but 2E। अगर रेशियो ले रहा हूं तो P P P मैग्नेटिक फील्ड P B एंड P विल आल्सो गेट कैंसिल। तो यहाँ पर हो गया है चार्ज पार्टिकल Q, तो ये भी मेरे पास Q है और ये भी मेरे पास Q है, तो इसमें क्या हो जाएगा AQ भी चले जाएगा बेसिकली, सो दिस Q एंड दिस Q विल आल्सो गेट कैंसिल, तो ये हो गया 1:1:0.5। 1/2, तो ये हो जाएगा 2:2:1। आ गया। Yes sir। Yes sir। but same kinetic energy, third one में same kinetic energy मतलब R is equals to under root of 2m into kinetic energy में लिखना है फॉर्मूला अपने को K by your B into your Q, यानी radius of proton is to radius of your deuteron is to radius of your alpha particle is equals to under root of 2 into mass is nothing but m into K divided by B into Q is 2, this one is under root of your 2 into mass is your 2m into kinetic energy K divided by your B into Q is 2, ये हो जाएगा under root of your 2 into this one is 4m into kinetic energy K divided by B into charge is nothing but 2q। कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है देखो, BQ कट गया, BQ कट गया, B और Q चले गया, √2mk चले गया, √2m और K चले गया, √2m और K चले गया, तो यहाँ पर बचा कितना 1:2, इसमें 2 बचा, तो ये हो गया √2:2, इसमें कुछ बचा क्या 4, तो 4 मतलब कितना हो जाएगा 2, ये 2 ऊपर या नीचे भी 2 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो 1। जाएगा 1।
तो आंसर इज 1:√2:1 आया समझ? Yes, sir. Clear है? Yes, sir. Sir. Okay. In tomorrow's session of a class, we'll start with your force on a conductor in a magnetic field. ठीक है? Yes, sir. Maximum we will try to see that. We'll try to keep the full stop for the magnetic effects of your current. Okay? Okay, sir. चलो सर और एक सेशन भी है. नहीं है बेटा, अभी कहाँ ले बस जूनियर्स का चाहिए ना, कल लेंगे. ठीक है? Thank you, sir. ठीक Thank है you, sir. Okay. थैंक यू सर. Bye. Farooq.